बहुत समय पहले की बात है। सऊदी में एक सुल्तान रहता था। वह अपनी बेगम से सबसे ज़्यादा प्यार करता था और उसे अपनी बेगम को ऐशो आराम देने में बहुत खुशी मिलती थी। कुछ सालों बाद सुल्तान को ऐसा लगा कि उसकी बेगम उसे धोखा दे रही है। तब उसने ऐलान कर दिया कि सभी औरतें धोखेबाज होती है और उसने अपनी बेगम का सर भी धड़ से अलग कर दिया। इस बात का उसके दिमाग पर इतना असर पड़ा कि उसने ठान लिया वह किसी भी औरत को सुल्ताना बनने नहीं देगा। फिर वह हर शाम एक नई लड़की से शादी करता और दूसरे दिन सुल्ताना की पदवी मिलने से पहले उसे मार देता। इसके बाद हर लड़की उस सुल्तान से डरने लगी, पर वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसके ऐसे बर्ताव से हर कोई डरने लगा। उस सुल्तान के वजीर की खुद दो बेटियां थीं, जिसका नाम था मरियम और रुखसार। मरियम एक दिन अपने अब्बा से कहती है, अब्बा हुजूर, अगर मैं आपसे कुछ मांगना चाहूँ तो आप मना तो नहीं करोगे? बेटा, अगर तुम्हारी मांग जायज होगी तो मैं मना नहीं करूँगा। अब्बा हुजूर, हम इस सुल्तान के जुल्म को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहते हैं और यहाँ की औरतों पर जो खौफ का साया मंडराया हुआ है उस खौफ से आज़ाद करना चाहते हैं। तुम्हारी सोच तो अच्छी है, पर यह काम तुम करोगी कैसे? अब्बा हुजूर, आप ही हो जो हर रोज़ सुल्तान को एक नई लड़की पेश करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमें उसकी बीवी बनाकर महल भेज दें। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? क्या तुम्हें पता नहीं, उसकी बेगम बनकर तुम्हारा जान जाना तय है। मुझे पता है अब्बा हुजूर, मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं। अगर हम मारे गए तो एक शहीद की तरह माने जाएंगे और अगर हम कामयाब हो गए तो हमारे मुल्क को उस जालिम सुल्तान से छुटकारा मिलेगा। नहीं, मैं अपनी बेटी को मरने नहीं भेज सकता। अब्बा हुजूर, हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारी बात मान लीजिए। क्या तुम जानबूझ के मरना चाहती हो? पर मरियम ने अपने अब्बा हुजूर की बात ना मानी। परेशान होकर वजीर को अपनी बेटी की बात माननी पड़ी और दुखी होकर वह सुल्तान के पास गया और बोला कि आज रात वह मरियम को उसके पास लाएगा। सुल्तान तो यह बात सुनकर बहुत हैरान हो गया और बोला, वजीर, अपनी बात से मत मुकरना। आप जानते हैं ना, आपकी बेटी की जान भी जा सकती है और अगर आपने इनकार कर दिया तो मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूंगा। हुजूर, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं एक पिता हूँ और आपका गुलाम भी। उसके बाद वह दुखी मन से मरियम के पास गया और उसे सारी बात बताई। मरियम यह सुनकर खुश हो गई। फिर मरियम ने अपनी बहन को एक काम करने को कहा। आज सुल्तान से हमारा निकाह होगा और कल सुबह होते ही वह हमें मार डालेगा। हमारे कत्ल से पहले हम चाहते हैं तुम हमारी मदद करो। हमारी निकाह के बाद हम सुल्तान से गुजारिश करेंगे कि वह तुम्हें हमारे साथ ले जाने की इजाज़त दे और तुम्हें एक काम करना है। तो मुझे सूरज निकलने के 1 घंटा पहले जगाना और कहना, अगर आप जाग रहे हैं तो मुझे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाएं। फिर हम कहानी सुनाना शुरू करेंगे, शायद हम लोगों को बचा पाएं। जब समय आया तो वजीर मरियम को सुल्तान के पास ले गया और सुल्तान के पास अकेला छोड़ दिया। सुल्तान ने उसका नकाब हटाया और उसकी खूबसूरती देखता ही रह गया, लेकिन उसके आंखों में आंसू देखकर वह पूछने लगा, क्या हुआ मरियम, क्यों रो रही हो? हुजूर, हमारी एक छोटी बहन है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कि हम उसे अपने साथ इसी रूम में सुलाएं। सुल्तान ने उसकी बात मान ली
और उसकी बहन को बुला लिया। सूरज निकलने के 1 घंटे पहले ही उसकी छोटी बहन उठ गई और उसने वही किया जो उसकी बड़ी बहन ने कहा था। मेरी प्यारी आपी, अगर आप सो नहीं रही हैं तो मुझे एक कहानी सुनाएं। सुबह होने के बाद शायद मैं आपसे कभी कोई कहानी नहीं सुन पाऊँ। हुजूर, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं अपनी बहन को कहानी सुनाऊं? मरियम फिर कहानी सुनाना शुरू करती है। बहुत समय पहले एक सौदागर हुआ करता था। वह बहुत अमीर था और अपने काम के सिलसिले में दूर देश को जाया करता था। एक दिन वह खाने का सामान लेकर सफ़र पर निकला। जब चौथे दिन वह सफ़र से लौट रहा था तो उसे बहुत गर्मी लग रही थी। तब वह अपने घोड़े से उतरकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। इस पेड़ के सामने एक नदी बह रही थी। उसने खजूर खाया और उसके बीज वहीं पर फेंक दिए और पानी पीकर आराम करने लगा। जब वह आराम कर रहा था तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा जिन खड़ा है और बोल रहा है कि मैं तुझे मार डालूंगा क्योंकि तूने मेरी बेटी को मारा। पर मैंने किया क्या है जो आप मुझे मारना चाहते हैं? मैं तो आपकी बेटी को जानता भी नहीं, तो उसे भला क्यों मारूंगा? मैंने तो उसे देखा भी नहीं है। क्या तुम यहीं नहीं बैठे हो? तुमने अभी खजूर नहीं खाया? उसके बीज यहाँ जमीन पर नहीं फेंके? हाँ, यह तो मैंने किया है। फिर तो तुमने ही मेरी बेटे को मारा है। जब तुम गुठलियाँ फेंक रहे थे, मेरा बेटा यहीं से गुजर रहा था तो उसे तुम्हारी फेंकी हुई गुठलियाँ लग गई और वह मर गया। अब मैं तुझे मारूंगा। पर हुजूर, मुझे बख्श दो। मैंने आपके बेटे को जानबूझकर नहीं मारा है, पर तुम ही ने मेरे बेटे को मारा है, इसीलिए मैं तुम्हें मारूंगा। हुजूर, मेरी एक गुजारिश है, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, इतना कि मैं अपने घर जाकर आ सकूं, अपनी बीवी बच्चा से अलविदा बोल सकूं। मैं उनसे मिलकर वापस आ जाऊंगा, फिर आप मेरी जान ले लेना। लेकिन अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो तुम वापस नहीं आओगे। मैं ऊपर वाले की कसम खाता हूँ, मैं आपके पास ज़रूर वापस आऊँगा। तो तुम्हें कितना समय चाहिए? हुजूर, मैं 12 महीने का समय चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। फिर आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो। इसके बाद वह जिन गायब हो गया और वह सौदागर अपने घर के लिए निकल पड़ा। जब सौदागर अपने घर पहुंचा तो उसके परिवार वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए और वह सौदागर उन लोगों को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तभी उसकी बीवी ने उसके रोने का कारण पूछा। आप क्यों रो रहे हैं और इतने परेशान क्यों हैं? मैं क्या बताऊं, मेरे पास सिर्फ 1 साल बचा है। फिर सौदागर ने सारी बात अपनी बीवी को बताई। ऐसा सुनकर उसकी बीवी भी बहुत रोने लगी। दूसरे दिन सौदागर ने सबसे पहले सबका उधार चुकाया और सबका हिसाब किताब करने लगा। उसने अपने दोस्तों के साथ साथ गरीबों की भी मदद की। ऐसे ही साल भर बीत गया और अब अपने परिवार वाले से मिलने के बाद वह सफ़र के लिए निकल पड़ा और उसी जगह पर पहुंच गया जहां उसे वह जिन मिला था और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और जिन का इंतज़ार करने लगा। उसने देखा सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति वहां से गुजर रहा है। उसने उस सौदागर से पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ तो जिन और बुरी आत्माएं रहती है। फिर सौदागर ने जिन वाली बात उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। यह तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर देखना चाहता हूँ कि वह जिन तुम्हारे साथ क्या करता है। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा व्यक्ति 2 काले कुत्ते के साथ वहाँ आ गया। उसने भी उन लोगों से वही पूछा। वे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी सौदागर ने सारी बात बताई।
वह भी जानना चाहता था कि जिन उस सौदागर के साथ क्या करता है, और वह उन लोगों के साथ वहीं बैठ गया।